सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन आपका kth बिट इज सेट और नॉट। ठीक है, ये निकालना है आपको। और यार ये तो हमने किया था। ठीक है, अभी मतलब पिछली वीडियो में किया था। ये कॉन्सेप्ट दोबारा करा देता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा करा देता हूँ। अब करना क्या है, इसमें kth बिट आपको चेक करना है कि वो 1 है या नहीं है। ठीक है, सिंपल बस क्वेश्चन, भाई कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, देखो मतलब करना क्या है, देखो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 क्या है, 100। ठीक है, इन विच जीरोथ इंडेक्स बिट जो है फ्रॉम LSB इज नॉट सेट। ठीक है, अब इसमें जो इंडेक्सिंग है ना वो जीरो से स्टार्टिंग है। जैसे ये जो आपकी पहली बिट है ना, तो इससे ये फर्स्ट नहीं बोल रहा है, इसे बोला है जीरो। मतलब इंडेक्स तो जीरो है यार, एरे मान लो एक तरह से, एरे की तरह कि ये तो हमारी जीरोथ इंडेक्स है। जीरोथ इंडेक्स बिट ये वाली है, फर्स्ट इंडेक्स बिट ये वाली है और सेकंड इंडेक्स बिट ये वाली है। ठीक है, ये बोल रहा है ये। ठीक है भाई, बिल्कुल समझ आ रहा है। अब के इक्वल्स टू जीरो ही होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो ये बोला कि के जीरोथ बिट, तो के इक्वल्स टू जीरो, तो जीरोथ बिट। अब चेक करो, जीरोथ बिट जो है, जो कि क्या है, जीरो है आपकी। तो ये 1 है, जीरो है, जीरो है। तो अगर ये 1 होती तो मैं रिटर्न ट्रू करता। अगर ये जीरो है तो ये रिटर्न फॉल्स करूंगा। क्यों? सेट बिट क्या होती है आपकी? सेट बिट ये होती है, अगर वो 1 होती है तो वो सेट बिट कहलाती है। ठीक है, सेट बिट का मतलब ये होता है, अगर वो 1 होती है तो सेट बिट कहलाती है। ठीक है, ये क्लियर बिट ऐसा कुछ था, बिट मैनिपुलेशन हमने किया था। ये क्या था, क्लियर बिट बोला था, क्या बोला था, क्लियर बिट। ठीक है, और सेट बिट क्या है, जिसमें 1 हो। तो बस वही बताना आपकी जो बिट है वो 1 है, 0 है, यही बताना है। देखो अब इसमें क्या बोला है कि सेकंड इंडेक्स पे जो बिट है आपकी वो 1 है, 0 है। देखो 0 1 2, सेकंड इंडेक्स ये हो गया, तो ये बिट 1 है, तो 1 है तो इसे रिटर्न 2 कर दो। ठीक है, सिंपल है, सादा। अब देखो कैसे करेंगे। मैं इसमें इस वाली वीडियो में एक और क्वेश्चन करा दूंगा, दो क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, स्टार भाई की शीट के। एक तो ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे अपन, ये वाला, और एक ये वाला भी कर लेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कर लेंगे यार, इजी क्वेश्चन है इसलिए कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी। अब देखो क्या करूंगा मैं इसमें। मैं ये करा रखा है। ठीक है, ये करा रखा है तो ज्यादा करेंगे नहीं बकचोदी जो है। ठीक है, अभी है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज करो ये जो है आपको चेक करना है कि सपोज करो 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स से हो गया ये हो गया क्या, थर्ड इंडेक्स हो गया ये। ठीक है, थर्ड इंडेक्स हो गया ये रहा, थर्ड इंडेक्स ये रही भाई, ये वाली बिट जो है थर्ड इंडेक्स वाली है। ठीक है, वो चेक करना है ये 1 है या नहीं है, मतलब 1 है या 0। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक 1 है मेरा, ए इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, और इसे राइट शिफ्ट कितना करूंगा, राइट शिफ्ट करूंगा इसे कितनी बार, के बार। के बार देखो क्यों किया। अब मैंने पिछली वाली वीडियो में क्या किया था, के माइनस वन किया था, याद होगा आपको। के माइनस वन किया था, लेकिन इस बार के करूंगा। क्यों? इस बार जो है ना आपको इंडेक्स गिवन है ना कि वैल्यू। भाई इसमें वो पता है क्या बोला था, इसी थर्ड इंडेक्स, इसमें ये थर्ड इंडेक्स बोल रहा है। पिछली वाली वीडियो में इसे फोर्थ एलिमेंट बोलता, तो फोर एलिमेंट बोलता तो 4 माइनस 1 में करता तो 3 आता, 3 आता। अब ये देखो 3 ही लिखा है, देखो थर्ड इंडेक्स 3 ही लिखा है। देखो मैं समझाता हूँ, नहीं आया तो समझ में। देखो अगर 1 है, पहले आपकी ए की जो वैल्यू थी वो 1 थी। ठीक है, ए की वैल्यू 1 थी। आपने पहली बार ऐसे लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये कितना बन गया, 1 0। दूसरी बार किया 1 0 0। तीसरी बार किया 1 0 0। लो ये तो बन गया। अब इसे क्या कर दो, इससे कर दो एंड किसके साथ, इसके साथ, इस नंबर के साथ। और अगर वो नॉन जीरो आया, अगर वो नॉन जीरो आया तो इसका मतलब 1 प्रेजेंट है। अगर उसकी एंड करने के बाद अगर आउटपुट जो है आपका कितना है, 0 आया, इसका मतलब जो आपकी थर्ड इंडेक्स पे जो बिट है वो 0 है। मैंने क्या बोला देखो, मैं बोल रहा हूँ अगर इसे आप यहाँ लिख दो, आप इसे यहाँ लिख दोगे तो 1 0 0, और ये सारी जो 0 होंगी आगे की। ठीक है, 0। अगर ये एंड करने पे अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब जो थर्ड इंडेक्स बिट है वो 0 है। और अगर वो नॉन 0 आया तो फिर क्या है, 1 है। तो देखो 0 0 0 और 1, भाई ये आ गया लो ये, मतलब ये नॉन जीरो आया भाई, नॉन जीरो है ना ये क्या है, 1 0 0 क्या होता है, 8 ही तो होता है, ये नंबर 8 है ना, बिट में रिप्रेजेंट करो तो ये आएगा। ठीक है, और अगर ये नॉन जीरो आया तो मैंने क्या बोला कि जो थर्ड इंडेक्स पे, मतलब थर्ड जो बिट है, ठीक है, वो थर्ड इंडेक्स पे जो बिट है वो कौन सी आपकी 1 है। ठीक है, अगर ये जीरो आता, ये पूरा जीरो आता तो इसका मतलब वो बिट जो जीरो होती। सिंपल है यार, है ना। ये तो यार मैं ज्यादा करवाऊंगा नहीं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, और आपको बेसिक सीखना है तो बिट उसकी पहली वीडियो देख लेना मेरी, ठीक, बिट मैनिपुलेशन की पहली वीडियो डाल रखी होगी, थोड़ी बड़ी भी है वो, तो उसमें थोड़ा बेसिक बेसिक मैंने बता रखे हैं। ठीक है, अच्छे से। तो इंट निकाला और हमने लेफ्ट शिफ्ट निकाल दिया, फिर मैं चेक कर लिया कि वो 0 के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अगर वो 0 के बराबर आ रहा है एंड करने के बाद, इसका मतलब जो kth इंडेक्स पे जो बिट रही है वो 0 रही है। अगर 0 रही तो हमें फॉल्स करना रिटर्न। क्यों? मैं वो सेट चेक करना है ना, मतलब सेट बिट है या नहीं है। तो अगर 0 आया तो फॉल्स रिटर्न करूंगा, अगर 1 आया तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। हाँ यार कि ट्रू, क्यों कि हाँ यार इस वाले इंडेक्स पे kth इंडेक्स पे जो बिट है वो मेरी 1 है। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए बाय टेक केयर। नहीं नहीं नहीं, अभी बाय टेक केयर नहीं, अभी बाय टेक केयर नहीं बेटे। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि ऑड और इवन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि जो कोई नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो भाई वो तो सिंपल आप वैसे कर लो, 2 से डिविजिबल भाई जो नंबर है वो तो हम ऐसे निकाल लेंगे।
मॉड्यूलो करके कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे इसे बिट से। क्यों करेंगे बिट से भाई? बिट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बिट से करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो कोई ऑड नंबर होता है ना, तो ऑड नंबर में हमेशा क्या होता है कि आपका कभी ऑड नंबर आएगा तो उसकी जो लास्ट बिट है तो वो हमेशा क्या होगी? आपकी 1 होगी, आपकी हमेशा 1 होगी अगर वो ऑड नंबर है। देखो कैसे, सपोज करो 1 है, 1 में क्या होता है, आप कैसे प्रेजेंट करोगे? 1 से करोगे। 3 है, 3 को ऐसे करोगे, ठीक है। और 5 है तो 5 को कैसे करते हैं प्रेजेंट? ऐसे करते हैं। और 7 को कैसे करते हैं? 1 1 1। तो लास्ट जो बिट है हमेशा आपकी 1 आएगी, लास्ट बिट हमेशा आपकी 1 आएगी, ठीक है। अब देखो 2 को देखो, 2 को देखो, 2 क्या इवन है तो देखो उसमें क्या हो रहा है? 1 0। 4 को देखो 1 0 0, ठीक है। 6 को देखो, 6 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 को करेंगे आपको शायद ऐसे करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर 8 को देखो, देखो आ रही है, देखो लास्ट में हमेशा क्या है? इवन आ रहा है, और उसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा है? हमेशा 1 आ रहा है। ऑड नंबर में हमेशा जो लास्ट बिट होती है वो हमेशा 1 आती है, ठीक है। देख लेना आप करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस हल्का सा ऑब्जर्वेशन था, वो देख लिया हमने। और बताओ क्यों आती है यार लास्ट बिट ऑड क्यों आती है आपकी, मतलब 1 क्यों आती है? देखो आपके क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और ये चलता जाता है, ठीक है। 2 की पावर 4 ये चलता जाएगा, ठीक है। अब आपको ऑड नंबर चाहिए, तो ये क्या होगा? 2 की पावर 4 है जो कि 16 है, ठीक है। 16 का किसी में इंटू करो और 8 का किसी चीज में इंटू करोगे, और 4 इंटू कुछ करोगे, 2 इंटू कुछ करोगे, ठीक है। प्लस अब ये क्या है? 2 की पावर 0 1 अब ये है, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ कि ये तो मेरा पूरा इवन नंबर देगा, ये तो मेरा पूरा इवन नंबर देगा। ये ऐड करने में 16 है तो किसी में इंटू करोगे तो इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन, ये इवन, सम इवन आ गया, ठीक है। अब एक ही नंबर बचा, मतलब ये डिजिट वो है, अगर ये डिजिट 1 हुई, अगर यहाँ पे 1 हुआ, ठीक है, इसकी जो बिट है वो 1 हुई, तो 1 into 1 ये ऑड बना देगा, ये ऑड बना देगा। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, बस यही है, यही ऑड या इवन आपका नंबर बनाएगा। तो इसलिए मैं लास्ट वीडियो चेक कर रहा हूँ कि अगर ये मेरी 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? 1 into 0 कर दूंगा तो 0, तो जो कि क्या हो गया? ये तो इवन था ही नंबर, और प्लस 0 करोगे तो भी इवन नंबर आएगा। अगर ब्रदर ये तो 2 के 0 1 है ही है, अगर ये बिट जो है 1 है, अगर ये बिट 1 है तो इसका मतलब 1 into 1 क्या हो गया? 1। और इवन नंबर में आप 1 ऐड करोगे तो हमेशा वो ऑड बनेगा, इसलिए ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा, ज्यादा टाइम दूंगा नहीं इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो रिटर्न क्या कर दोगे आप क्या करो, 1 के साथ वो निकाल लो कि यार 1 के साथ मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 0 1 0, ये अगर आपका वो है नंबर, ठीक है। तो आप क्या करो, 1 के साथ तो निकाल लो भाई 1, और ये क्या हो जाएंगे? 0। आप 1 को ऐसे तो लिखोगे और बाकी 0 हो जाएंगे, आगे की बिट जो है ये सारी 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये 0 होती है हमारे आगे, बाय डिफॉल्ट 0 होती है सारी, ठीक है। इसके साथ एंड निकालो, अगर ये एंड क्या हुआ? 1 के बराबर आया, जो कि अभी तो 0 के बराबर आ रहा है भाई, 0 आएगा पूरा, ठीक है। अगर 0 आता है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये इवन नंबर है, इवन नंबर है ये, ठीक है। तो इवन नंबर अगर ये 1, मतलब देखो अगर ये 1 आता तो क्या होता? 1 आता तो ये ट्रू होता, ट्रू मतलब सॉरी फॉल्स होता। अगर ये 1 आता तो ये पूछ रहा है इवन, पूछ रहा होगा ना शायद, ये इवन है या नहीं है, क्या पूछ रहा है ये? रिटर्न ट्रू अगर नंबर इज फॉल्स, हाँ ठीक है। इवन का ट्रू आपको जब रिटर्न करना है जब इवन होता है, ठीक है। तो इवन ही है, तो इवन तो हमारा क्या है? 0 आ रहा है। अब ये बोला कि 1 के बराबर आता तो फॉल्स होता। अब लेकिन मेरा आया 0 के बराबर, तो फिर ये वाली एल्स वाली कंडीशन होगी ना, ट्रू रिटर्न होगा इस वाले केस में, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, और यार काफी छोटी वीडियो होती है, ठीक है। और करता हूँ, ठीक है, और वीडियोस निकालता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए बैठ टेक केयर।